हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसका रूट क्या है? p और r। और एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसका रूट है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट है हमारे पास q एंड s। इसके अलावा फर्दर गिवन है 1/p, 1/r, 1/p, 1/q, 1/r, 1/s। ये सारे के सारे किसमें? हमारे एपी में। ओके, हमको फाइंड आउट करना है किसका वैल्यू? हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, चलो देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलो, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। हमारे पास गिवन है x² माइनस 8ax प्लस 2a इज इक्वल टू 0। इसका रूट क्या है? हमारे पास इसका रूट है p और r। तो हम लोग सम ऑफ रूट लिखते हैं, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? p प्लस आर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? -8a, और a का वैल्यू कितना है? 1। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? सम ऑफ रूट 8a हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? p इंटू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2a। क्लियर? हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसको लिखते हैं। हमारे पास है x² प्लस 2bx प्लस 6b इज इक्वल टू 0। ओके, इसके रूट क्या है? इसके रूट है हमारे पास q एंड दूसरा रूट क्या है? s। तो हम लोग फिर से लिखते हैं यहाँ पे सम ऑफ रूट, तो हो जाएगा p नहीं, यहाँ पे q है, ये हमारे पास q है, तो हो जाएगा हमारे पास q प्लस s इज इक्वल टू माइनस बी बाई होता है। तो b का वैल्यू यहाँ कितना है? यहाँ पे b का वैल्यू है 12b, तो हो जाएगा -12b। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? q इंटू एस इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6b। ओके, अब हम लोग देखते हैं जो फर्दर गिवन है उसको। ओके, हमारे पास गिवन है 1/p, 1/q, 1/r और 1/s। किसमें? एपी में। चलो इसको हम लोग पहले लिखते हैं। हमारे पास है 1/p, 1/q, 1/r, 1/s। किसमें? एपी में। ओके, अब यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप ऑलरेडी सीक्वेंस सीरीज में वो चीज़ पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो? सीक्वेंस सीरीज में आप ए पढ़ोगे। यदि मान लो कोई भी नंबर हमारे पास एपी में, सपोज करते हैं कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यदि आपके पास A1, A2, A3, A4 टोटल कहाँ तक AN, ये सारे नंबर हमारे पास एपी में है, तो कोई भी एक नंबर आप पिकअप करो, उसको यदि आप डबल करोगे तो उसके पिछले वाले नंबर और उसके अगले वाले नंबर के सम के बराबर हो जाएगा। हम कहना ये चाहते हैं कि यदि हम मान लेते कि A3 को पिकअप करते इसको 2 टाइम करेंगे तो ये A2 प्लस A4 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली यदि हम मान लेते हैं कि AN को पिकअप करेंगे तो 2AN किसके बराबर हो जाएगा? AN प्लस 1 प्लस AN माइनस 1। क्लियर? समझ में आ रही है? तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, तो हम लोग इसको पिकअप करते हैं, किसको पकड़ते हैं? इस मिडिल वाले को। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? 2 टाइम्स करेंगे, 2 इंटू 1/q किसके बराबर हो जाएगा? इसके और इसके सम के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/p प्लस 1/r। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 2/q इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा r प्लस p डिवाइड बाय p इंटू आर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं? p प्लस आर का वैल्यू यहाँ पे हमको पता है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे प्लग कर देंगे, और p इंटू आर का वैल्यू यहाँ पे ये वाला वैल्यू प्लग कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 2 डिवाइड बाई q इज इक्वल टू p प्लस आर का वैल्यू 8a डिवाइड बाय p इंटू आर का वैल्यू 2a। a से कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल कितने टाइम? 4 टाइम्स, और 2 से 4 को कैंसिल कितने? 2 टाइम्स। हमारे पास हो जाएगा 1/q इज इक्वल टू 2। क्लियर? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट टाइम में? हम नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं? ए तीनों को लेते हैं, ए तीनों को लेते हैं, उसमें से इसको जब हम लोग पकड़ेंगे तो इसका डबल करके हम लोग लेंगे तो इसके सम और इसके सम के बराबर हो जाएगा। हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हम लिखेंगे क्या? 2 इंटू 1/r इज इक्वल टू 1/q प्लस 1/s। हम लोग फर्दर क्या करेंगे? फिर यहाँ पे 2/r हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? s प्लस q डिवाइड बाय, ये q है, ये नहीं है, ये हमारे पास क्या है? q है। ओके, q प्लस
एस प्लस क्यू डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा क्यू इंटू एस। और एस प्लस क्यू का वैल्यू कितना हमारे पास, ये 12, इसको पुट कर देंगे। और क्यू इंटू एस का वैल्यू क्या है, ये वाला, इसको हम लोग पुट कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 2 डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू -12b डिवाइड बाय कितना 6b। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 6 से 12 कितना टाइम में जाएगा, 2 टाइम से, फिर ये 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू -1। ओके, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना जो AP है वो AP हो गया 1/p, 2, -1 और 1/s। ये हमारे पास किस में हो गया, AP में। ओके, हम सपोज करते हैं इस AP का जो फर्स्ट टर्म है, इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो मान लेते हैं A, और कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं, D। तो कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं हम लोग, और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D। ओके, तो हमारा 1/p क्या हो जाएगा, हमारे पास 1/p इज इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि ये भी तो फर्स्ट टर्म है AP का, क्लियर। और हमारे 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस D इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2। और हमारे ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, और ये हमारा थर्ड टर्म है। ओके, तो हमारे पास हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू -1, और लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/s इक्वल टू हो जाएगा कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो A प्लस 3D। क्लियर, हम लोग वैल्यू प्लग करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर, हमारे पास A का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन से और इक्वेशन को सॉल्व करने से हम लोग A और D का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, इसको हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा D इज इक्वल टू -3। क्लियर, अब ये जो D का वैल्यू आया इसको हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, A -3 इज इक्वल टू 2, हमारे पास क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 5। कोई समस्या, हमारे पास A का वैल्यू और D का वैल्यू, A का वैल्यू A और D का वैल्यू A पता चल चुका है। अब हम लोग इजीली निकाल सकते हैं 1/p का वैल्यू, और P का वैल्यू निकाल सकते हैं, और S का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, देखते हैं कैसे निकालते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1/p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5। क्लियर, हम लोग निकालते हैं S का वैल्यू। S इक्वल टू क्या है, 1/s इक्वल टू है A प्लस 3 इंटू D। A का वैल्यू कितना हमारे पास 5 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू कितना हमारे पास -3। ओके, ये हो जाएगा 5 - 9 इज इक्वल टू -4। ओके, तो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है 1/s इज इक्वल टू -4। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास s इज इक्वल टू -1/4। ओके, हमारे पास जो डाटा है उसको हम लोग एक जगह पे लिख लेते हैं। ओके, चलो हमारे पास क्या है, हमारे पास है P इज इक्वल टू 1/5, S इज इक्वल टू -1/4, और हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1/Q इज इक्वल टू 2 और 1/R इक्वल टू -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और यहाँ से R इज इक्वल टू हो जाएगा -1। हमारे पास जो AP का टर्म बन गया वो क्या क्या बन रहा है, 1/5। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारे पास P का वैल्यू पता चल चुका है, S का वैल्यू पता चल चुका है, Q का वैल्यू पता चल चुका है, और R का वैल्यू पता चल चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक चारों के हेल्प से A और B का वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हम लोग वैल्यू A और B का प्लग कर देंगे तो हमारे पास एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ओके, हमारे पास क्या है, P इंटू S इज इक्वल टू है 2A। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कितना है, यहाँ पे P इंटू R इक्वल टू क्या है हमारे पास 2A। यहाँ पे हम P और R का वैल्यू प्लग करते हैं, यहाँ से हम लोग A का वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो निकालते हैं P इंटू R का वैल्यू प्लग कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1/5 इंटू -1 इज इक्वल टू
2 इंटू ए, हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -1/10। क्लियर। चलो हम लोग निकालते हैं किसका वैल्यू, हम निकालेंगे b का वैल्यू। b का वैल्यू निकालते तो हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, हमारे पास है यस हमारे पास क्या है q इंटू एस इज इक्वल टू क्या है 6b। तो हम लोग यहाँ पे q का वैल्यू और यहाँ पे s का वैल्यू प्लग कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से b का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग प्लग करते हैं, q इंटू एस इक्वल टू हमारे पास है 6b। q का वैल्यू हमारे पास कितना है 1/2, इसका वैल्यू यहाँ प्लग कर देंगे और s का वैल्यू यहाँ से यहाँ प्लग कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा 1/2 इंटू -1/4 इज इक्वल टू 6 इंटू बी। हमारे पास हो जाएगा b इज इक्वल टू -1/48। ओके, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, अब अपन को फाइंड आउट करना है a के पावर -1 माइनस b के पावर -1। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते तो क्या हो जाएगा 1/a माइनस 1/b। अब हम लोग क्या करते हैं a और b का वैल्यू प्लग कर देते हैं। ओके, प्लग करते तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा 1 डिवाइड बाय -1/10, फिर -1 डिवाइड बाय -1/48। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा -10 और ये माइनस a माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, हो जाएगा +48। क्या हो जाएगा इक्वल टू 38। हमारे पास क्या बना, हमारे पास फाइनल आंसर हो गया a के पावर -1 माइनस b के पावर -1 इज इक्वल टू 38। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, चलो बाय बाय।